Hello students, you are most welcome to my channel. Today we will solve question number 3 of chapter 9 and exercise 9.1. Chapter 9 exercise 9.1 question number is 3. Question is that a contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? कहने का मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो दो स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाहता है एक 5 years बिलो चिल्ड्रन के लिए जिसके टॉप हाइट 1.5 मीटर हो और ग्राउंड से उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री हो. इट मीन्स सपोज ए एंड बी is the height of the slide, that is 1.5 meter, and it is inclined at an angle of 30 degree from the ground. ये तो है फॉर 5 years बिलो चिल्ड्रन के लिए. ऐसे ही सेकंड स्लाइड्स जिसकी हाइट 3 मीटर है और ग्राउंड से उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है. अब मान लीजिए कि ये हाइट आप CD मान लीजिए और इसको E कर लीजिए. यहाँ पे AB और S कर लीजिए इसको. तो दोनों ही केस में हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड्स फाइंड करना है. मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BS एंड D. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट? यू नो हियर दैट लेंथ इज गिवन, that is perpendicular is given, AB is given. We have to find out the hypotenuse and angle is given. Similarly here perpendicular, that is height is given, and we have to find the hypotenuse, that is length of the slide, with inclination of 60 degree. So use tan. क्यों? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो जाएगा. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एक तरह से हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाइपोटेन्यूज ही लेंथ ऑफ द स्लाइड होगी. सो आप रिलेशन खोजिए किसमें? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में. मतलब वो टेग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में होता हो. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन है वो किस टेग्नोमेट्रिक फंक्शन का है? वो है साइन का. क्यों? क्योंकि साइन x इज इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो साइन 30 डिग्री is equal to perpendicular, that is 1.5 upon hypotenuse, that is BS. So we should know that the value of sin 30 degree is 1 upon 2. 1 upon 2 is equal to 1.5 upon BS. अब BS is equal to कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. BS इंटू 1 is equal to 2 इंटू 1.5. तो कितना हो जाएगा? 3, that is 3 मीटर. यानी फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years एज लेंथ ऑफ द स्लाइड्स शुड बी कितना? 3 meters. तो ये फर्स्ट केस सॉल्व हो गए. अब सेकंड केस में क्या है? स्लाइड की हाइट 3 मीटर है
और स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। फिर वहीं पे वही बात कि हमें साइन फंक्शन का यूज़ करना होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपान एच, दैट इज 3 मीटर अपान एच मतलब डी, जो कि लेंथ ऑफ द स्लाइड होगा डी ई। सो साइन 30 यू नो, साइन 30 इज इक्वल टू √3 अपान 2 इज इक्वल टू 3m अपान डी। सो डी ई इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3। इसको आप इधर ले जाइए और √3 अपान 2 को जब इधर लेकर आएंगे तो 3 इंटू 2 अपान √3 मीटर। अब देखिए 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होगा इंटू 2 अपान √3। इसको तो ऐसे रहने दो, √3 कैंसिल, सो 2√3 मीटर is the length of the slide in second case. Hence, we got the answer, that is in first case for the children below 5 years of age, length of the slide should be 3 meter, and in second case length of the slide should be 2√3 meters. इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कहीं किसी भी स्टेज पर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।